उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जायंट किलर इस इलेक्शन में कौन रहा है? जवाब मेरे सामने खड़ी हैं। अगर मैं ये कह पाऊँ तो पल्लवी पटेल, जो अपना दल कमेरावादी से हैं, और केशव प्रसाद मौर्य को इन्होंने हराया, जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं। मैम, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या वो फैक्टर था जिससे आप इतनी बड़ी विक्ट्री ले पाएँ? आप पहली बार आपने एक इलेक्शन कंटेस्ट किया और पहली बार इतनी बड़ी शख्सियत को आपने हराया। आपके लिए किन फैक्टर्स ने काम किया धरातल पे? देखिए, जिस दिन से मैं सिराथू गई, मैंने ये महसूस किया कि वहाँ के जनता के दिल दिमाग पे एक डर, एक भय व्याप्त है। और वो डर जो था, जो निराशा थी, वो कहीं ना कहीं केशव जी के परिवार की वजह से थी। और मेरा ये मानना है कि शायद ये सबसे बड़ी वजह है भारतीय जनता पार्टी की वहाँ हार की। और इस हार को उन्हें बहुत ही ज़्यादा गंभीरता से लेना चाहिए कि अगर किसी भी जनप्रतिनिधि के परिवार की वजह से जनता में वो डर और वो निराशा व्याप्त हो जाए, मुझे लगता है सबसे बड़ा फैक्टर यही था। और आपके कैंपेन में ऐसे कौन से पॉइंट्स थे जो आपको लगता है उन्होंने जनता के बीच में रेजोनेट किया? देखिए, जनप्रतिनिधि का मतलब होता है कि वो जनता के बीच में रहे। कहीं ना कहीं वो कनेक्टिविटी ख़त्म हो गई थी। और जब मैंने वहाँ पर संवाद शुरू किया तो मुझे जनता का अपार स्नेह और समर्थन, सहयोग मिला है। और उनकी मुझसे उम्मीदें इतनी हैं कि मेरा जो संपर्क इस दौरान हुआ है वो लगातार बना रहे, ताकि वो किसी मध्यस्थता के माध्यम से नहीं बल्कि डायरेक्ट आकर के मुझसे अपनी बातें कह सकें। और मैं पूर्णतः ये कोशिश करूँगी कि मेरा वो संवाद जो शुरू हुआ है वो लगातार मेरी जनता से बना रहे और मैं उनकी परेशानियों में, उनके दुख में, उनके सुख में उनके साथ खड़ी रहूँ। मैम, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी एक रूरल कॉन्स्टिट्यूंसी है। वहाँ पे काफ़ी मेरे ख्याल से डिस्ट्रेस भी होगा पिछले कुछ दिनों में, जॉब्स और इस तरह की चीज़ों को लेके। इलेक्शन में तो देखिए बहुत वादे होते हैं, बहुत चीज़ें कही जाती हैं, बट टैंजिबल सॉल्यूशंस के तहत आप अगले 5 साल में क्या डिफरेंस आप अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में लाएंगी एक रूरल एरिया में? आप बताएं। देखिए, हम सरकार का हिस्सा तो नहीं है, ये बात तो सत्य है। लेकिन मेरी प्राथमिकता हमेशा से शिक्षा, रोज़गार और किसानों के चेहरे पे मुस्कुराहट और उनकी आमदनी रही है। मैंने इसी पे संघर्ष किया है। और सरकार में रहते हुए हर वो योजना जो मैं अपने लोगों को इन मुद्दों से कनेक्ट करते हुए दिलवा सकती हूँ, मैं पूरे सहयोग के साथ वो करूँगी और मैं उम्मीद रखती हूँ कि मैं बहुत बेहतर कर पाऊँगी। एक आपसे निजी सवाल भी पूछ लूँ। आप पहले पीएचडी रही हैं, आपने बताया आप हैदराबाद में काम करती थी। आपके पिताजी की डेथ हुई, उसके बाद आप पॉलिटिक्स आई। एकेडमिक्स ज़्यादा अच्छा है या पॉलिटिक्स ज़्यादा अच्छा है? मुझे ऐसा लगता है एक शिक्षित व्यक्ति हर फील्ड में बेहतर कर सकता है। और क्योंकि हमारे पिताजी बहुत शिक्षा में आगे रहे, हमने ऐसे परिवार में जन्म लिया जहां हमें शिक्षा बहुत अच्छी मिली। और ये उसी के कारण है कि आज मैं यहाँ पर सबको फेस कर पा रही हूँ, कुछ सोच पा रही हूँ। और अगर आज मुझे जनप्रतिनिधि होने का मौका मिला है तो मैं उस शिक्षा का उपयोग करते हुए अपने हर समाज के व्यक्ति को उसका लाभ देना चाहती हूँ। अब मैं आपकी पार्टी की परफॉर्मेंस और आपके अलायंस की परफॉर्मेंस के बारे में बात करना चाहूँगा। आपकी पार्टी ने शायद 6 सीट कंटेस्ट की या आपके अलावा 6 सीट की, उसमें आपको कहीं और जीत नहीं मिली। और दूसरा, आपका जो अलायंस था समाजवादी पार्टी के साथ, बहुत लोगों ने ये उम्मीद की थी या बहुत लोग ऐसा कह रहे थे कि हवा समाजवादी पार्टी के साथ है, लेकिन आधी भी सीट नहीं आई जितनी बीजेपी को आई। तो इसका क्या कारण रहा, क्या फैक्टर्स रहे? मैं जानता हूँ अभी आपने दूसरे इंटरव्यू में कहा कि भाई आप लोग एनालाइज करेंगे, लेकिन एज अ पॉलिटिशियन, एज समबडी जो ग्राउंड पे थी, कुछ तो आपने देखा ही होगा। कोई 1-2 चीज़ें जो आप बता पाएँ? देखिए, हम लोगों ने जब ये चुनाव की शुरुआत की तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि हम मास पुलर रहे। लोग हमको सुनने आते थे, हमको बहुत जोश मिला है लोगों से और अटेंशन भी मिला है। लेकिन हाँ, अगर हम सरकार नहीं बना पाए हैं तो डेफिनेटली कोई ना कोई कमियां तो हम में ज़रूर रह गई हैं। और उन कमियों को एनालाइज करके ही उस पर सीरियस एक्शंस मंथन करते हुए हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि 2024 बहुत दूर नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है कि हर एक एंगल को हमें समझना होगा। कहाँ हमारी जो सोच है वो अधूरी रह गई, कहाँ हमारा कैंपेन अधूरा रह गया, कहाँ हमारी प्लानिंग अधूरी रह गई, कहाँ हमारे नेताओं का चेहरा ना इस्तेमाल करना अधूरा रह गया। ये सब पे हमें वर्कआउट करना होगा। जो काफ़ी वरिष्ठ लोग थे जो बीजेपी से समाजवादी पार्टी में स्विच हुए, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी हों, चाहे बाकी कैबिनेट मंत्री और एमएलए हों, क्या आपको लगता है उसका समाजवादी पार्टी या आपकी अलायंस को कोई फ़ायदा हो पाया? देखिए, जो भी लोग आए वो अपने आप में एक रसूख, एक पहचान रखते थे और नो डाउट उनके पीछे कुछ ना कुछ उनके समर्थक रहे हैं। तो ऐसे में संगठन में सबका स्वागत किया गया, क्योंकि सभी का एक उद्देश्य था कि हम जीतें और सरकार बनाएं, एक बड़ा बदलाव करें। और ऐसे में अगर हम इन सब का सहयोग होने के बावजूद भी अगर हारते हैं और हम सरकार नहीं बना पाते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गंभीर चूक हुई है हमसे। अब एक साथ हम बैठें और उस पर मंथन करें, तो उन मंथन करने के बाद निष्कर्ष निकालने पे हमको एक स्ट्रैटेजी बनानी होगी, फिर आगे करना होगा। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि हर व्यक्ति अपने आप में एक महारथी है।
आगे की राह आपके और आपकी पार्टी के लिए क्या है? क्या 2024 में भी आप समाजवादी पार्टी के साथ ही लड़ना चाहती हैं या फिर आप अपने इंडिपेंडेंट कोई राह देखती हैं? देखिए, हमारे नेतृत्व राजमाता कृष्णा पटेल जी और माननीय अखिलेश यादव जी ने बहुत दूरगामी एजेंडे को लेकर के अलायंस शुरू किया था और हार या जीत तो चुनाव में होती है, लेकिन हमारा अलायंस अभी भी रहेगा और हम आगे अब अपनी नई रणनीति के तहत 2024 के लिए बढ़ेंगे। मैम, यही मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि अनुप्रिया पटेल जो आपकी बहन है, उनकी राजनीति बीजेपी की तरफ है और उन्होंने आपके खिलाफ कैंपेन भी किया और क्या पॉलिटिकली आपकी फैमिली में कोई रिप्रोचमेंट या कोई अब रिकन्सिलिएशन आपको पॉसिबल लगता है और उनके कैंपेन जो आपके खिलाफ था उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, वो मेरे लिए कैंपेन, मेरे खिलाफ कैंपेन करने आई और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं दबाव था, लेकिन वो आई, वो भी मेरे लिए काम कर गया। उनकी भावनाएं तो मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, तो उसके लिए मैं उनको ज़रूर धन्यवाद करूँगी। जी, किस तरह के प्रेशर में रही होंगी? अब ये तो मुझे लगता है वो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगी, लेकिन हाँ, डेफिनेटली उनका हर एक एक्शन मेरे लिए वर्क किया। और किस तरह से, मतलब ग्राउंड पे क्या देखा आपने? जैसे वो आई होंगी, शी इज़ ऑल्सो अ बिग लीडर इन हर ओन राइट, तो कैसे आपके फेवर में काम किया मैम? देखिए, जब वो आई हैं तो होता है कि जब किसी व्यक्ति का नाम लिए बगैर अगर वहाँ चर्चा हो रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो व्यक्ति कुछ ना कुछ तो कर रहा है। तो जैसा कि आपने कहा, एक बड़ी नेता हैं और अगर सिराथू में आई हैं मेरे खिलाफ कैंपेन करने, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक एनालिसिस ऊपर ज़रूर गई होगी कि चुनाव किस तरफ मोड़ ले रहा है। तो उसको साधने के लिए उनको वहाँ भेजा गया। साधा गया या नहीं गया ये तो आप बेहतर बता पाएंगे, लेकिन हाँ, उनकी भावनाएं मेरे साथ जुड़ी हैं, वो मेरे लिए वर्क कर गई। जी, और क्या कोई रिकन्सिलिएशन आपको लगता है पॉसिबल है विद इन योर ओन फैमिली, या आपको लगता है कि आप लोगों की राह पॉलिटिकली अलग हो गई? पॉलिटिकली अलग है, लेकिन हाँ, एज अ फैमिली तो हम आज भी एक हैं। थैंक यू सो मच। पल्लवी पटेल, जिन्होंने केशव मौर्य को हराया, उनका ये कहना है कि 5 साल वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करना चाहती हैं और पॉलिटिकली भी आगे समाजवादी पार्टी के साथ ही रह के अपनी राजनीति करना चाहती हैं, खासकर 2024 के लोकसभा चुनाव के लीड अप में। कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ आलोक पांडे, NDTV इंडिया।